आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज हम जो टीजीटी संस्कृत का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन जानेंगे। आइए जानते हैं इसकी आंसर की के बारे में। ये हमारा जो है ए कोड का पेपर है जो मेरे पास में है, हम उसी का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है 91 से शुरू हो रहा है ये। इमे चित्राणि रेखांकित पदस्य रूपम स्यात्। तो इसमें रेखांकित पद का शुद्ध रूप हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका शुद्ध रूप होगा इमानी, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है नए पदांता टोरनम सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो षट्ते जो है ये नए पदांता टोरनाम सूत्र का उदाहरण है। अब हम केवल इनके आंसर ही कर रहे हैं। हमारा 93 का प्रश्न है तद अस्य अस्ति तद अस्मिन अस्ति इति कस्मिन प्रत्यय अर्थो भवति। तो ये जो है मतु प्रत्यय के अर्थ में होता है। अब हमारा 94 का क्वेश्चन है महाभारते कति पर्वाणि। तो अष्टादश, अर्थात ये हमारा आंसर हो जाएगा। अधोलिखितेषु तालव्य वर्णाः सन्ति। तालव्य वर्ण तो ईचु यशानाम तालुः। तो ये वाला जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनुचितम चिनोतु। अनुचित चुनिए, अर्थात अनुचित को हमें चुनना है। तो इसमें जो अनुचित है ये पित्रेन युक्त है, ये अनुचित है तो ये हो जाएगा, क्योंकि पित्रा बनता है, पित्रेन नहीं बनता है। कस्मिन प्रयत्ने एकोनविंशति वर्णा। एकोनविंशति अर्थात 19। किस प्रयत्न में जो है 19 वर्ण होते हैं। तो जो महाप्राण है उसमें 14 वर्ण होते हैं, इसमें 14 और अल्प प्राण में 19 होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किस में 19 वर्ण होते हैं। तो अल्प प्राण में 19 वर्ण होते हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा आगे प्रश्न है ये अहम गमिष्यामि वाराणसीम गमिष्यामि। तो जाऊंगा, कल जाऊंगा, भविष्य की बात हो रही है तो स्वह आ जाएगा। ये का मतलब बीता हुआ कल, स्वह आने वाला कल। 95 का हमारा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय अत्र केन सूत्रेण संधि कार्यम अभवत। तो यहाँ पर जो है रोरी सूत्र से और ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र से संधि कार्य हुआ है। और इसी का ही पीजीटी में भी पूछा गया था, वो शंभु राजते था। खलु अवश्य प्रयोग नास्ति। जो खलु अव्यय है उसका प्रयोग नहीं है, किस में नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें जिज्ञासा में खलु अव्यय का प्रयोग नहीं होता, बाकी में हो सकता है। अब जो हमारा प्रश्न 101 लब धातो विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा लभेरन। प्रथम पुरुष बहुवचन में लभेरन बनता है। 102 का जो हमारा प्रश्न है उचितम विकल्पम चिनोतु। तो इसका जो उचित विकल्प है ये होना चाहिए आत्म प्लस एकम आत्मेक्यम। 103 गो प्लस अक्ष है इतस्य संधियुक्त पदम भवति। तो ये बनेगा गवाक्ष है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। करिन शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम भवति। तो इसमें हो जाएगा करीणी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। हमारा 105 नंबर प्रश्न है कस्मिन विकल्पे नदी संज्ञो शब्द वर्तते। किस में जो है विकल्प से नदी संज्ञक शब्द वर्तते। तो इसमें जो है ये जो लक्ष्मी है ये जो है विकल्प से यहाँ पे, ठीक है ना, विकल्पे नदी संज्ञक शब्द वर्तते। तो ये जो लक्ष्मी है ये नदी संज्ञक शब्द है। उपानवध्यांग वशयति सूत्रेण आधार से संज्ञा भवति। तो एक क्रम की जो है कि इसमें क्रम, ये जो आंसर है ये आपका सही आंसर होगा।
दीपशिखा इत्यनेन संबंधः कवि अस्ति। तो दीपशिखा से संबंधित है कवि कालिदासः। एषु लघुत्रयां न गण्यते। लघुत्रय में किसको नहीं गिना जाता? तो लघुत्रय में 3 रचनाएं आती हैं, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, तीनों ही महाकवि कालिदास जी की हैं। और जो शिशुपाल वध है इसकी गणना लघुत्रय में नहीं होती, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी वृत्तत्रय में गणना होती है। अब हमारा 109 नंबर प्रश्न है, यदा स्त्रीलिंगम पुल्लिंगम विशेष्यस्तः तदा विशेषणम भविष्यति। ये कह रहा है कि जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग विशेष्य होते हैं तब विशेषणम भविष्यति। तो ये पुल्लिंग द्विवचन में होगा, ये आपका आंसर सही होगा। मति शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम भवति। तो मत तय है, ये आपका सही आंसर होगा। कस्मिन् विकल्पे सुमेलनम नास्ति। किस विकल्प में सुमेलन नहीं है? तो ये जो है एतद प्लस मुरारी, ठीक है ना, ये जो है सही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द्रोणो ब्रीहि इत्यत्र प्रथमा भवति। तो ये जो है यहाँ पर जो प्रथमा हो रही है वो परिमाण मात्र में हो रही है। अब हमारा अगला प्रश्न है 113 नंबर, नक्तम अव्यस्य अर्थः भवति। तो नक्तम जो अव्यय है इसका अर्थ होगा रात्रि। एक लोकोक्ति भी है कि नक्तम दधिम न भुंजेत, रात को दही नहीं खाना चाहिए। चतुर अस्य स्त्रीलिंगे रूपम नास्ति। जो चतुर 4 है इसका स्त्रीलिंग में रूप नहीं है, तो चतुर्षु जो है ये पुल्लिंग में बनता है, ये स्त्रीलिंग में नहीं बनता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पंचानाम कुमारीणाम समारय इतस्य समस्त पदम भवति। तो इसमें ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसमें ये भी हो सकता है पंचकुमार है और पंचकुमारी इन दो में से भी है। तो ये प्रश्न डाउटफुल है, ये हम आंसर की आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा हमें। तो डाउटफुल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, डाउटफुल। क्रमवाच्य क्रिया भवति। क्रमवाच्य में क्रिया, तो ये हो जाएगा सेव्यते। अब 117 नंबर हमारा प्रश्न है, क्री धातो लट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति। मध्यम पुरुष एक वचन में तो एक करोशी बनेगा, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर होगा। ग्रहा धातो लोट लकारे उत्तम पुरुष द्विवचने किम रूपम स्यात्। उत्तम पुरुष द्विवचन में तो जिग्राव है, ये आपका सही आंसर होगा। कस्मिन् छंदसि प्रतिचरणम द्वादश वर्णाः न भवन्ति। कह रहा कि किस छंद के प्रतिचरण में द्वादश मतलब 12 वर्ण, न मतलब नहीं होते हैं। तो भुजंग प्रियातम में होते हैं, वसंस में होते हैं, वसंत तिलका में 14 होते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फूल के चारों ओर भंवरे हैं, अस्य संस्कृतम रूपम स्यात्। तो पुष्पाणि प्रीतः भ्रमराः सन्ति, ठीक है ना, तो प्रीतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यही आपका सही आंसर होगा। अब आपका 121 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत मंत्रांशः कस्मात् सूक्तात् उद्धृतो अस्ति। तो ये पुरुष सूक्त से लिया गया है, पुरुष सूक्त का 13वां मंत्र है ये। कस्य माहेश्वर सूत्रस्य मध्ये अकार इत संज्ञा भवति। तो अकार की जो इत संज्ञा होती है, जो लण माहेश्वर सूत्र है ये, इसके मध्य में अकार की इत संज्ञा होती है, तभी रल प्रत्यार बनता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ये वाला। निम्नांकेषु संज्ञा सूत्रम अस्ति। इनमें से संज्ञा सूत्र है तो जो वृद्धि रादेच है, ठीक है ना, ये वृद्धि संज्ञा करता है। इको यणचि यण संधि करता है, आदगुण गुण संधि करता है, कैसे होने दीर्घ दीर्घ संधि करता है। वृद्धि रादेच वृद्धि संज्ञा करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 124 का है, स धर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंब कस्य अलंकारस्य लक्षणम। तो ये आपका जो दृष्टांत अलंकार है उसका लक्षण है। अब आपका 125 नंबर प्रश्न है, वज्रम कठोरम इत्यस्मिन् पदे कः समास है। तो यहाँ पे क्रमधारीय समास हो जाएगा, इसका विग्रह होगा वज्रम इव कठोरम। कस्मिन् पदे
कतः प्रत्यय नास्ति, तो जो दृष्ट है, पक्व है, इष्ट है, इनमें तीनों में कतः प्रत्यय, जो पृष्ठा है इसमें कतः प्रत्यय नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक जो 27 का है जो प्रश्न है, कस्य पद लालित्यम संस्कृत काव्य जगति प्रसिद्धम, तो दंडीन है पद लालित्यम, ठीक है ना। उपमा, ये श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम आगे संति त्रयो गुणा। उद्भट एक दार्शनिक विद्वान हुए, उन्हीं का ये कथन है, तो इसमें आ जाएगा दंडिनः। अश्वघोषस्य रचना नास्ति, तो जो अश्वघोष इसकी विजय प्रशस्ति इसकी रचना नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नास्ति पूछ रहा है। 129 शिशुपालवध महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति, शिशुपालवध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो इसमें 20 सर्ग हैं शिशुपालवध महाकाव्य में, ठीक है ना। विश्व कथा शतकम कस्य रचना अस्ति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पद्म शास्त्री की रचना है, कथा है ये, ठीक है ना। स्वर्ण काका और विश्व कथा शतकम, ये आरोही का जो एग्जाम हुआ था हरियाणा में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। अति स्नेह पाप संखी कस्मात ग्रंथात संग्रहितो अस्ति, तो जो ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से ये सूक्ति ली गई है। अति स्नेह पाप शंकी। वाच्यम परिवर्तनम कुरुते शिशु जलम पिबती, तो इसका हो जाएगा शिशुना जलम पियते, ये आपका आंसर हो जाएगा। वस प्लस तव्यत सम्यक रूपम अस्ति, तो ये हो जाएगा वस तव्यम, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। किरातर्जन्य में कस्या रीते प्रयोग अभवत, किरातर्जन्य में जो है किस रीति का प्रयोग हुआ है, तो किरातर्जन्य में पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। अधोलिखित तेसु असुमेलितम चिनोतु, अर्थात इनमें से हमें जो सुमेलित नहीं है उसको चुनना है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। कमला पायसम पक्वती, कमलया पायसम पकवानी, ये सुमेलित नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र से प्रणेता कह अस्ति, नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता है वो भरत मुनि है। इत संज्ञा विधायक सूत्रम ना अस्ति, तो ये जो प्रश्न है ये डाउटफुल प्रश्न है, क्योंकि उपदेशीय अज अनुनासिकित ये भी संज्ञा करता है, स प्रत्यक्ष भी करता है, चूटू भी करता है, हलंतम भी करता है, तो ये मुझे प्रश्न डाउटफुल लग रहा है। हो सकता है किस प्रकार से मिस्टेक रही है बनाने वालों से, क्योंकि सारे इस संज्ञा विधायक सूत्र है। रामायण से प्रधान रस वर्तते, तो रामायण में प्रधान रस कृण रस है। परिक्रयणे संप्रदानम अन्यत्रस्याम इति अनेन सूत्रेण विकल्पेन संप्रदान संज्ञा भवति, तो ये जो है साधक तमम, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। हरिदि सप्रिक इतस्य समास विग्रह अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा हृदि स्प्रिक, सप्तमी अलग तत्पुरुष समास है, ठीक है ना, अलुक तत्पुरुष समास है इसमें। विश्वस्य प्रतिमानम कह अस्ति, तो जो इंद्र है वो विश्व का प्रतिमान है, तो ये आपका आंसर इंद्र हो जाएगा इसमें। क्री प्लस कैप, तो ये बन जाएगा कृतम बन जाएगा, कैप प्रत्यय से। देवदत्तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, तो ये तीन प्रकार का आधार बताया गया, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैशेषिक। औपश्लेषिक कटयास्ते, अभिव्यापक वायु सर्वत्र वर्तते, ईश्वर सर्वत्र वर्तते, जो चीज़ हर जगह मौजूद होती है अभिव्यापक की बात होती है वहाँ पर। और वैशेषिक तस्य मोक्ष इच्छा अस्ति, तो इसमें देवदत्त से दे दिया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये वैशेषिक हो जाएगा। अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषण उभय पद क्रमधार्य अस्ति, तो आपका इसमें सही आंसर होगा सुप्तो तिथ है, ये दूसरे वाला। वैदिक मंत्राणाम संकलनम कुत्र भवति, वैदिक मंत्रों का जो संकलन है वो कहाँ पर होता है, तो संहिता में जो है वैदिक मंत्रों का संकलन होता है। कच्छपी इतस्य पदस्य लौकिक विग्रह
भविष्यति, जो कच्छपी है इसका जो लौकिक विग्रह है, ये लौकिक विग्रह होगा कच्छेन पिबती इति। उपपदमतिंग सूत्र से हो रहा है, उपपद समास है यहाँ पे। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकस्य भवति, तो ये करण संज्ञा है इसमें, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भोगी लोकी इत्यत्र भोगी शब्द से कृते संख्या, तो ये 8 संख्या है। प्यारे मित्रों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अब आपका 149 नंबर प्रश्न है, मुखम एणी दृश्यो भाति पूर्णचंद्र इव प्रह कस्य अलंकार से उदाहरणम अस्ति, तो इसमें उत्प्रेक्ष्य अलंकार का ये उदाहरण है। ईशावास्योपनिषदि कति मंत्राः सन्ति, ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं, तो इसमें ईशावास्योपनिषद में जो है 18 मंत्र हैं। तो आज की जो आंसर की थी ये आपको बता दी गई है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो संस्कृत की वीडियो हैं वो आपको जो है समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।